बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम जो अध्याय 27 है बाल रामायण का, उनकी चर्चा करेंगे। 26 लिखा बट 27 है। पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण जी ने उपप्लव्य पहुंचकर पांडवों जी को हस्तिनापुर का हाल सुनाया। युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों से कहा, अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लें। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विक, चेकितान, भीमसेन आदि सातों महारथी इन 7 दलों के नायक बने। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को विधिवत अभिषेक करके पांडवों की सेना का नायक बनाया गया। उधर कौरवों की सेना के नायक भीष्म बने। भीष्म जी ने बताया कि युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने मेरी राय नहीं ली, अतः मैं युद्ध में पांडु पुत्रों का वध करूंगा ही नहीं। कर्ण तुम लोगों का प्यारा है, इसलिए अच्छा होगा कि कर्ण को सेनापति बनाया जाए। तो कर्ण भी अपनी बात पर अड़े रहे कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा, सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए युद्ध में प्रवेश करूंगा। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहे। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी। उधर बलराम जी पांडवों की छावनी में पहुंचे। उन्होंने सबके सामने बताया कि मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों समान हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सीखा है। वे दोनों मेरे शिष्य हैं। इन दोनों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होगा। यह सब देखने के लिए मैं यहां नहीं रह सकता, अतः मैं जा रहा हूं। तो बच्चों, बलराम जी भी चले गए। महाभारत के युद्ध में सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा तटस्थ रहे, एक बलराम जी और दूसरे भोज कट के राजा रुक्मी जी। रुक्मी जी की छोटी बहन रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी। शायद आपको पता हो बच्चों। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी जी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने चले। ठीक है, तो वे अर्जुन से बोले, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूं। यह सुनकर अर्जुन जी हंसकर बोले, आप बिना शर्त से के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यह सुनकर रुक्मी जी को बड़ा दुख हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन जी के पास चले गए। ठीक है, और बोले, पांडव मेरी सहायता नहीं चाहते, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूं। तो दुर्योधन जी ने यह कहकर उनकी सहायता स्वीकार कर दी कि जिसकी सहायता पांडवों ने स्वीकार नहीं की, हमें भी उसकी सहायता की जरूरत नहीं। बेचारा रुक्मी दोनों ओर से अपमानित होकर अपने नगर को लौट गया। तो इस प्रकार वो भी युद्ध से अलग रहे। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाओं ने आमने सामने खड़े होकर युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा ली। दोनों पक्षों की व्यूह रचनाएं होंगी। श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को कर्म योग का उपदेश दिया, जो विश्व विख्यात है, भगवत गीता। बाकी बच्चों, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, वही प्रतिज्ञाएं वहां भी पढ़ी गई। ठीक है, इस बीच युधिष्ठिर जी धनुष बाण उतारकर सीधे पितामह भीष्म जी के पास गए और झुककर उनके चरण छुए। पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी से बोले, बेटा युधिष्ठिर, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे तुम्हारे विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। बड़ा ही अद्भुत युद्ध है ये। भीष्म जी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर जी द्रोण जी के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूं, फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। उसके बाद युधिष्ठिर जी कृपाचार्य और शल्य जी के पास गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके सेना के बीच लौट आए। तो बच्चों, युद्ध जब शुरू हुआ तो पहले बराबर की ताकत वाले एक जैसे ही हथियार लेकर 2-2 की जोड़ी में लड़ने लगे। प्रत्येक वीर धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व युद्ध करने लगा। पितामह भीष्म जी के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिन तक युद्ध किया। भीष्म जी के आहत होने पर द्रोणाचार्य जी को सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य जी के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण जी को सेनापति बनाया गया। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हो गई। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस तरह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। अब शुरू करते हैं युद्ध अगली वीडियो में। धन्यवाद।